आंध्र प्रदेश में रेत की कमी पर कानून साज असेंबली के करीब रियासत की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल ने तामीराती सामान के साथ एहतजाज किया। एपी के तेलुगुदेशम सदर अचन नायडू ने रियासती हुकूमत से रेत की पॉलिसी का ऐलान करने का मुतालबा किया। उन्होंने काम की कमी की वजह से 60 तामीराती मजदूरों की खुदकुशी के लिए हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अचन नायडू ने इल्जाम लगाया कि जगन हुकूमत ने रियासत में रेत की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है, जिसकी वजह से तामीराती शोबा शदीद तौर पर मुतासर था। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली जी बुचैया चौधरी ने इल्जाम लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने गैर कानूनी तौर पर रेत की कानूनी और तकसीम से 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी तौर पर आमदनी हासिल की है। सीपीएम लीडर एम गफूर ने एपी के हुक्मरान जमात और अपोजिशन पर असेंबली के वक़ार को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ऐवान में अवामी मसाइल हल करने के बजाय एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल और बिल्स अहम को ज़ेर बहस लाने की मांग की, ऐवान का कीमती वक्त और अवामी रकम को बर्बाद न करने की अपील की। डेकोरम पूरा ख़त्म हो गया। ये जैसा मच्छी के मार्केट में पुकार लेती हैं वैसा एक को एक पुकार लेना, गालियाँ दे लेना, क्या है देखने भी दिल बढ़ता नहीं किसका भी। क्योंकि असेंबली जब चलती है तो गवर्नमेंट कैसा चल रही है, गवर्नमेंट की स्कीमात का असर कैसा हो रहा है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है, उसमें खामियां क्या है, ये अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी होती है उसके खामियां उठा के दिखाने की। गवर्नमेंट की भी वो नोट कर लेके अभी बेहतरीन स्कीमात कैसा लाना बोल के वो सोचने का रहता, कुछ भी नहीं। अरे तुरे में आ गई असेंबली, क्या असेंबली समझ में आती नहीं। दोनों भी वो चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर दोनों भी बिलो डिग्निटी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली के अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ करनूल में एहतजाज किया गया। वाईएसआर सीपी कारकुनों ने साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारेबाजी की। असेंबली में चंद्रबाबू नायडू की जानिब से करनूल के एमएलए हफीज खान पर किए गए नाजिबा रिमार्क्स की मजम्मत की और सदर तेलुगुदेशम पार्टी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने हालिया तूफान से मुतासरा इलाकों का आज से दौरा शुरू किया। पवन कल्याण पार्टी लीडरों के साथ तूफान से मुतासरा अजला कृष्णा, गुंटूर और दीगर अजला का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पहले दिन फसलों की तबाही का जायजा लिया और किसानों से मुलाकात करके तफसील हासिल की। पवन कल्याण कारों के काफिले के जरिए रवाना हुए। जनसेना पार्टी के लीडर और कारकुन उनके साथ थे। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने कहा कि उनकी पार्टी हुकूमत पर तूफान से मुतासरा हर किसान को माली इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालेगी। उन्होंने कहा कि कुदरत की आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। किसानों के आंसू हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। रियासती हुकूमत से कहा कि वो फौरी तौर पर किसानों के मसाइल को हल करे। उन्होंने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। सीपीएम कारकुनों ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अर्बन रिफॉर्म नाफिज करने की मुखालफत की। उन्होंने इसको मुखालिफ अवाम करार दिया। सीपीएम लीडर ने कहा कि रियासती जगन मोहन रेड्डी हुकूमत मरकज के आगे सरेंडर हो गई है। उन्होंने बल्दी मसाइल को बल्दियात के जरिए हल करने पर जोर दिया। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। Government imposing the urban reforms that are anti-people. The YSR government in Andhra Pradesh, it was totally surrendered to the central government. You reconsider, and in assembly you withdraw that municipal act amendments. There was no municipal council, elected council. Central and state governments have no power. By this constitutional obligation, there is a local bodies or the independent bodies. They should decide. They will decide why the central and state governments are imposing the new systems and the new burdens. करनूल बल्दिया के रूबरू सीपीएम कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और जियो नंबर 196, 197 और 198 को मनसूख करने का मुतालबा किया। गौस देसाई ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इख्तिदार में आने से पहले जगन मोहन रेड्डी ने गरीबों की मदद करने की बात कही थी, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद गरीबों पर जुल्म के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। भी 3 जीवो हुकूमत ने लाई है, वो जीवो को इमीडिएटली फौरी रद्द करना।
इसका मेन बोझ कहाँ पड़ रहा बोले तो अब तक कारपोरेशन में नहीं तो विलेजेस में जो भी घर रहता है वो घर के ऊपर पन रहता है। हमारा गवर्नमेंट ने अब जगह के वैल्यू के ऊपर, लैंड वैल्यू के ऊपर आज पन डालने के लिए कोशिश कर रही है। दूसरा, जो भी घर का गलीज पानी नाले को जाता वो नाले को जाने के लिए नाला बनाए तो भी पन देना पड़ रहा है। घर में से कचरा निकाले तो कच्चा कचरे को एक पन्नो, सूखे कचरे को एक पन्नो, ऐसा सिर के ऊपर ठोके डाल के आज हुकूमत ने आवाम के खिलाफ ये बोझ डाली है। एक्सपेशली मिडिल क्लास पीपल को हमदर्दी रहे तो इमीडिएटली 3 जीवों को रद्द करना। अगरचे नहीं रद्द करे आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन में आने वाले हैं, ये हमें सवाल करते हैं, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ गारंटी आवाम वोट देती है। उससे होशियार बन के इमीडिएटली असेंबली में ये 3 जीवों रद्द करने के लिए इमीडिएटली तुम्हें एक रेजोल्यूशन पास करना। सीपीएम के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असम्बली करनूल एम ए गफूर ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों से बातचीत करे और उनके मसाइल हल करे। उन्होंने किसानों के मुतालबात को जायज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि नए ज़रई क़वानीन से बड़े सनतकारों को ही फ़ायदा होगा, किसानों को नहीं। जिम्मेदारी क्या होती है हुकूमत की, जब लाखों तादाद में एक रियासत नहीं कई रियासतों से एक पार्टी नहीं पूरे पार्टियां सपोर्ट करते हुए रहता आए हैं, किसानों आए हैं, तो उनके लीडरों को बिठा के बात करना इसमें क्या है? मुहूर्त है क्या तो फलां तारीख ऐसा ढालते हुए जा रहे हैं। लाखों तादाद में जो सर्दी में लोग बैठे हुए हैं, इंसानियत ने क्या गवर्नमेंट को क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पूछ रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस असल ऐलान करते हैं कहीं को वो अमल करना बोल के, जब आप ऐलान करते हैं, आप जो ऐलान करते हैं उसको अमल करो बोल के पूछने में क्या गलती है? मुझे समझ में आता नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर खरीदी करो बोल के आप कानून में तब्दील लाओ बोलते हैं। तो इनको अगर ये किसानों के हालात को सुधार करना बोल के मकसद है गवर्नमेंट को है, तो फौरी उन्हें मान लेना, फौरी मान लेके कानून में तब्दीली करना। मरकज़ी हुकूमत ना वर्करों के मांगे मानती, ना मज़दूरों के मांगे मानती, ना किसानों के मांगे मानती। ये सरमायादारों की गवर्नमेंट है। सरमायादारों के लिए लूट लेने के लिए उनको लाइसेंस दे रहे हैं। वो लोग लूटते हैं, ऐलान करते हैं 20 लाख करोड़ रुपए किसके वास्ते में? पब्लिक के वास्ते में, सरमायादारों के वास्ते में ऐलान करते हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट ये फक्त सरमायादारों की गवर्नमेंट है, इसीलिए किसानों को सताती है, मजदूरों को सताती है, एम्प्लॉयज़ को सता रही है। तो इसके खिलाफ जो आवाज़ें उठते हैं आने वाले दिनों में और भी बढ़ते हैं। करनूल आवाज़ सिटी कमेटी की जानिब से गरीब और पसमानदा तबकात की लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया जा रहा है। इज्तिमाई शादियों के लिए आवाज़ कमेटी ने मुस्तहक अफराद से दरख्वास्तें तलब की हैं। आवाज़ कमेटी के सदर इकबाल हुसैन ने ख्वाहिशमंद अफराद से 10 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि आवाज़ कमेटी की जानिब से पिछले 12 साल से इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया जा रहा है। दिसंबर में 24 तारीख को हमें MS फंक्शन हॉल कल्लूर दरवाज़ा में शादी करने की वजह से भी तय किया गया है। हज़रात आप सबको गुजारिश है कि कोई भी रंदे गरीब बच्चे हैं और यतीम बच्चे हैं, कोई भी रंदे हमें आगो इधर एप्लीकेशन रख ले सकते हैं। ये महीना लास्ट डेट तो 10 तारीख को, 10 तारीख के अंदर तो कौन भी रंदे जो 18 साल पार हुए सुनों को वो एलिजिबल है। ये होने के बाद तो गरीब बच्चों को पूरा शादी करके देती हैं हमें। मुख्तसर जहेज जीने के वास्ते जो जो काम आता है वो सभी जहेज और पलंग पोश, अलमारी, बासी, औरत बच्ची के लिए मोमे के चांदी के पट्टे हैं, क्या कालीपुत का लच्छा देती हैं। और शोर के लिए हमें साइकिल, एक वॉच, रिस्ट वॉच, एक सफारी ड्रेस सिला दी बोल के इस तरफ से हमें सबको इत्तला दे रहे हैं। आवाज़ कमेटी को उनके नामा एनरोल कराना बोल को हमें सबको। आंध्र प्रदेश के शहर नेल्लूर में ACB हुक्काम ने महकमे बिजली के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विजय कुमार के घर पर छापेमारी की। विजय कुमार कई सालों से नेल्लूर के महकमे बिजली से वाबस्ता हैं। हालिया तूफान के दौरान बिजली की सप्लाई में नाकाम होने और साथ ही आमदनी से ज़्यादा दौलत जमा करने का विजय कुमार पर इल्ज़ाम है। ACB एहलकार विजय कुमार के ठिकानों पर दस्तावेजात की तलाशी ली गई। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने नौजवानों से अपील की है कि वह गैर समाजी सरगर्मियों और नशावर चीज़ों से दूर रहें।
उन्होंने नौजवानों के सरपरस्तों से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें। उन्होंने बताया कि ड्रग्स के इस्तेमाल से जराइम में इजाफा होता है। దయచేసి మీరు పిల్లలతో కొంత సమయం గడపండి, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది గమనించండి, వారిని ఇటువంటి పదార్థాలకు బానిసలు కాకండి అని చెప్పేసి మెసేజ్ ఇవ్వండి. మనకు చూస్తూ ఉంటే కాలేజీల్లో స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, కొంతమంది యువతరం కానివ్వండి, కొంతమంది మనకి ఈ గంజాయికి అలవాటు పడ్డము, అలాగే విపరీతమైన లిక్కర్ ఎక్కువ మోతాదులో తాగడము, గుట్కాలు తినడము, అలాగే మనకు ఈ లోకల్గా అవైలబుల్ అయ్యే గంజాలే కాకుండా మనకు ఇతర కంట్రీస్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న ఎల్ఎస్టీలు, కొకేన్లు ఇట్లాంటివి కూడా కొన్ని చోట్ల మనకు ఎక్స్టసీ అనే కొన్ని డ్రగ్స్, అలాగే హెరాయిన్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు కొన్ని రకరకాల కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ అన్న కొన్ని వైట్నరు, ఫెవికల్ లాంటి ద్రవాలు అనేవండి, కొన్ని అలాంటివన్నీ యూజ్ చేసి యువత మరి దానికి బానిసలైపోతున్నారు. దాంతో క్రిమినల్ विशाखापट्टनम टास्क फोर्स पुलिस ने ऑटोनगर इलाके में मारूफ कंपनियों के नाम से जाली गुटखा पैकेट तैयार करने वाले रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने एक इत्तला पर छापेमारी की और 20 लाख मालियती गुटखे और गुटखा तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को जब्त किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच जारी है। साबिक रुकन असम्बली करनूल एम गफूर ने वज़ीर आला YS जगन से मुतालबा किया है कि वो ज़िला अनंतपुर में पेश आए वाक़े की कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म को रोकने में हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो साजिदा बेगम के साथ इंसाफ करे। छापरी बोल के गाँव है, वो गाँव की एक लड़की उसको जिंदा जान से मार दिए। पुलिस को जाकर कंप्लेंट करें, 4 दिन तक पुलिस की एक्शन नहीं। 5वें दिन लाश मिले के बाद जब पुलिस बोलती है कि अरे मर्डर हुआ। अब पुलिस इतनी बेकार पुलिस हो गई है कि मुसलमानों में या नहीं तो नूरबाशा कम्युनिटी में क्या बच्चे की मौत को नज़रअंदाज करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं। सलाम की फैमिली के ऊपर ऐसा हुआ तो पुलिस की ज़्यादती, पुलिस के वजह से मरे हो पूरे परिवार वाले। तो जब ला के तुम्हें पैसे दिए, इधर एक गरीब खानदान से एक बच्ची को जिंदा मार दिए ही, गैंग रेप हुआ है, तो क्या जिम्मेदारी नहीं चीफ मिनिस्टर की, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को, बात नहीं अमल में क्या कर रहे हैं आप। ये कंप्लेंट आ गया तो फौरी कहीं कोई एक्शन नहीं लेती पुलिस। अगर पुलिस मर्डर्स को भी नज़रअंदाज करे तो क्या हिसाब मिलता है, खास करके मुसलमानों को। ये हमारी मांग है, फौरी चीफ मिनिस्टर साहब दखल देना, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेना, वो केस का जायजा ले लेकर कौन कौन जिम्मेदार। एक जना करा गैंग रेप बोल के माँ बोल रहे हैं, तो गैंग रेप हुआ तो गैंग कौन है, उनके ऊपर केस रखने की जरूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।